हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां हम लोग जानेंगे कि जो एचएलबी का फॉर्म है उसको हम लोग कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेज आप कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, किस फॉर्म के किस कॉलम में क्या क्या क्राइटेरिया फिल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एचएलओ ऐप जब आप ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा प्रगणक को, जिसमें आपको एचएलबी दिख रहा होगा, आपका राज्य संघ, जिला, तहसील, नगर, गांव, वार्ड कोड और मकान सूची ब्लॉक नंबर जो ऊपर एचएलबी है वही यहाँ पे दिख रहा होगा। नजरी नक्शे के अनुसार अपना भवन संख्या ये भर लीजिए। आप एग्जैक्ट भी भर सकते हैं, कम भी भर सकते हैं, आप पीछे आकर इसको बार बार संपादित कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें भरते वक्त याद रखिएगा मिनिमम टू एबव जाइए कि मान लीजिए आपको 10 या 20 घर अभी काउंट करने तो 20 लिखे हैं, इसमें 30 लिख लिए कि हाँ लगभग 30 जनगणना मकान अपेक्षा हो सकता है। जैसे ही मकान सूचीकरण कार्य पे आप क्लिक कीजिएगा तो मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रारंभ तिथि की जानकारी मिल जाएगी। क्या होगा इस पे कि लिखा होगा कि 1/5/2026 तक जो भी डाटा इसमें डाला जाएगा वो रिसेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कार्य 2/5/2026 से शुरू हो रहा है और ये ट्रेनिंग ऐप है तो सर्वर पे से डाटा हटाना जरूरी है। ठीक, पहला वाला मकान सूची की प्रविष्टि, ये आपका क्या है, फॉर्म वाला कॉलम है, इसमें सारे फॉर्म्स आपके भरे जाएंगे। चलिए अब फॉर्म की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मकान सूची की प्रविष्टि 27 नंबर जो है लाइन नंबर आ गया। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं भवन नंबर लिए 8 और यहाँ पे हम चुन नहीं सकते हैं। अब चुन नहीं सकते हैं, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, नहीं चुन सकते हैं क्योंकि 8 में हमने कोई मकान नंबर दिया ही नहीं। हमने नया लिया, हमको जनगणना मकान नंबर मिला 15, क्योंकि 14 तक ऑलरेडी हमने किसी किसी मकान नंबर को दे चुका है। अगले पे बढ़ेंगे, पहला सवाल आएगा SEID। अभी हाँ कीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। उस समय जब ऐप में हाँ कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिख जाएगा, वहाँ पे आप SEID नंबर डालिएगा तो सारा क्वेश्चन खुल जाएगा। अभी हम लोग करते हैं ना, चुनते हैं जनगणना मकान का फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है, तो एक मिट्टी। दूसरा हम चुन लेते हैं उसका दीवार घास फूस से बना है। तीसरा कह रहा है कि छत क्या है, तो वो भी हम मान लेते हैं घास फूस से बना है। कोई भी जिससे बना हो वो आप चुन सकते हैं, जो अधिक मात्रा में यूज हुआ होगा वो चुन सकते हैं। अब समझिएगा, इस बात को समझिएगा, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, ये वाला क्वेश्चन सबसे मेन है। पहला हम फॉर्म, सारा फॉर्म एक एक करके हम लोग भरेंगे, इसीलिए मल्टीपल फॉर्म्स होंगे। पहला हम आवास चुनते हैं और मान लेते हैं कि इसमें वो लोग रह रहे हैं, वो लॉक भी नहीं है, संस्थागत भी नहीं है। अगले पे जाएंगे, जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है। अगला परिवार क्रमांक इसको 11 मिला, 10 तक ऑलरेडी मिल चुका होगा, समझिएगा इस चीज़ को। अब इसमें हम व्यक्ति डाल देते हैं कि 5 रहते हैं, 5 लोग इसमें रहते हैं। मुखिया का नाम मान लीजिए हम सरोज डाल देते हैं, सरोज। हिंदी में हमने लैंग्वेज चुना है तो वो हिंदी में ही लेगा, दूसरे लैंग्वेज में नहीं लेगा। ठीक, मान लेते हैं ये पुरुष है चाहे स्त्री है, अनुसूचित जाति से है। अगला कर लिया। अगर मान लीजिए अनुसूचित जनजाति का लिस्ट देखना होगा तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं। अगला हमने क्लिक किया। इस मकान के स्वामित्व अपना है, किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान, कहीं और अपना मकान है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, अन्य कोई, तो जो ऑप्शन होगा वो चुन सकते हैं। हमने अपना चुन लिया। रहने के लिए कमरे हमने 5 डाल दिए कि 5 कमरे हैं इसके पास रहने के लिए। कमरे वही होंगे जिसमें आप रह रहे होंगे, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बरामदा, जहां अगर अपना शयन कक्ष नहीं है तो नहीं होगा। विवाहित दंपत्ति मान लेते हैं इस परिवार में 2 हैं, ठीक है, 2 हम लोग दंपत्ति मार लिए। अगला, अगर दंपत्ति कोई भी नहीं है तो 0 डालिएगा। नेक्स्ट किया। पेयजल का स्रोत, उपचारित स्रोत तभी होगा जब किसी ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है। अगर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी नहीं आ रहा, अपने मोटर से भी हम ले रहे हैं तो वो अनुपचारित स्रोत होगा। अगला करते हैं। पेयजल के स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर, या फिर अगर ड्रिंकिंग वाटर, जो चीज़ आपके घर तक पहुंच जाए वो परिसर के अंदर है, ठीक है। अगर दूर वाला केस देखेंगे तो जो जैसे माथे पे जो मटका होता है जो दूर से औरतें लेके आती हैं राजस्थान में, वो वाला केस हुआ 500 मीटर से दूर, आधा किलोमीटर से दूर ला रहे हैं तब वो दूर हुआ। परिसर के निकट जो है वो 100 मीटर वाला केस हो गया। परिसर के अंदर आप समझ रहे हैं, आपके प्रीमाइसेस के अंदर अगर लाकर कोई पहुंचा दे रहा है, जैसे टैंकर ही पानी पहुंचा दिया आपके घर पे, चाहे कोई पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो डब्बा कैन आता है 20 लीटर को, वो पहुंचा दिया तो परिसर के अंदर आएगा।
प्रकाश की स्रोत की बात करें कि प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है, तो मुख्यतः हम लोग बिजली करते हैं। अगर किसी को और डालना हो तो वो डाल सकता है अगर उसका स्रोत अलग है। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है, तो केवल परिवार के लिए, क्योंकि हम रेसिडेंस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए फ्लश टाइप शौचालय का प्रकार उसका पाइप सीवर पद्धति है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, तो ढकी नाली से जुड़ी हुई है। ठीक। परिसर के अंदर स्नान गृह है उसके पास। रसोई घर एलपीजी है और उसके पास रसोई घर भी है, कनेक्शन उपलब्ध है। अगर मान लीजिए एलपीजी है, रसोई घर नहीं है, घर में ही खाना बना रहा। अगर मान लीजिए एलपीजी है लेकिन रसोई बाहर खाना बनाता है, घर के बाहर, या खाना नहीं पकाता है, तो 7 नंबर। ठीक। खाना पकाने के लिए मान एलपीजी हम लोग यूज़ किए थे तो एलपीजी यहाँ चुनेंगे। रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल पे सुनता है, नहीं है तो नहीं चुन लेंगे। ठीक। टेलीविज़न और मान लीजिए दूरदर्शन है, मुफ्त डिश उसको यूज़ हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में यूज़ कर रहा है। लैपटॉप कंप्यूटर है तो हाँ, नहीं तो ना आप चुन लीजिए। टेलीफोन स्मार्टफोन होता है, मैक्सिमम केसेस में स्मार्टफोन ही यूज़ कर रहे हैं लोग, वही यूज़ कीजिएगा। साइकिल स्कूटर मान लीजिए दोनों है उसके पास। कार जीप है, हाँ, सब हमने टिक कर दिया। गेहूँ क्या खाता है ज़्यादा, मान लीजिए गेहूँ खाता है। मोबाइल नंबर जो भी होगा इंटर करेंगे, अगर नहीं होगा, मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सबमिट कर देंगे डायरेक्ट, ये सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा सारा आपको डिटेल दिखेगा। पुष्टि कर देंगे, एक लाइन नंबर आपका फिल हो गया और ये यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये आपका यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ये दिखा देगा। अब 27 नंबर भवन में भवन नंबर 8 में परिवार संख्या क्रमांक 11 और 27 नंबर हमारा क्या है, लाइन क्रमांक है। जनगणना मकान नंबर कितना है, 15 है। अब बात समझिएगा। मान लीजिए इसी भवन में ये जो परिवार रह रहा था 11, इसी के साथ 12 भी रह रहा है, क्योंकि इनका एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में ये अलग अलग रूम में रह रहे हैं। भले ही इनका किचन अलग हो गया हो, समझिएगा, भले ही इनका किचन अलग हो गया हो, उस सेंस में सिर्फ परिवार क्रमांक बदलेगा। वो कैसे बदलेगा, अब हम जब जाएंगे अगला फॉर्म भरने, तो यहाँ पे हम चुनेंगे दोहराएं, यानी मकान नंबर 8 आ गया। अब यहाँ जनगणना मकान भी हम दोहराएंगे, पुष्टि करें, तो देखिए यहाँ जनगणना मकान जो अभी हम लोग 15 भरे थे वही आ गया। फिर अब अगला जाएंगे, यहाँ पे फिर नहीं करेंगे, आवास क्लिक करेंगे, फिर अगला क्लिक करेंगे, यहाँ पे रहने योग्य क्लिक करेंगे, यहाँ पे परिवार क्रमांक 11 के बाद 12 आ गया। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम 3 व्यक्ति चुन लेते हैं। क्यों परिवार हम क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि इनका किचन अलग था। अब मान लीजिए इसमें हम संजय नाम रख देते हैं। संजय नाम का कोई परिवार का मुखिया है। अगला किए, मान लीजिए ये पुरुष है, ये एसटी है। अगला कर लिए, अपना परिवार में कमरे 2 हैं। ठीक, दंपतियों की संख्या 1 है, ऐसा हम लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से आपने क्या हुआ, खाने के बेसिस पे परिवार अलग कर दिया, लेकिन उनका मकान अलग नहीं हो रहा था। सेंसस हाउस एक ही है लेकिन परिवार 2 हैं, तो उस केस में भी आपके 2 फॉर्म भरेंगे, उसी सेंसस हाउस पे उसी मकान नंबर में 2 फॉर्म भरेंगे। ठीक, फिर से हम लोग इसमें जो जो चीजें हैं वो सारा चुन लेंगे। ओके, इस तरीके से सारे सवाल का हम लोग जवाब दे देंगे। सारे सवाल का जवाब दे देंगे। ओके, ठीक, यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट जब करेंगे तो एक चीज़ अब आप हमको दिखाते हैं। यहाँ पे डाटा अपडेट करने में ये देखिए, भवन क्रमांक 8, परिवार क्रमांक 11, जनगणना मकान 15। भवन क्रमांक 8, परिवार क्रमांक 12, जनगणना मकान 15, यानी 15 में ही 2 परिवार रह रहे हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा। परिवार कब बटेगा, अगर यही आंगन में इनका रूम खुल रहा होता तो हम इसको 2 जनगणना मकान नंबर दे देते, लेकिन इनका कहाँ खुल रहा है, बरामदे में, जो कि दोनों का सेम बरामदा, उसी बरामदा से निकल रहे हैं। आंगन एक कॉमन गलियारा, जो रूल बनाया गया वो समझिए। सड़क, गली, साझा सीढ़ी, अगर सीढ़ी हो, सबका सीढ़ी पे खुलता हो जैसे फ्लैट सिस्टम में है, या फिर आंगन जो पुराने स्टाइल में आंगन था, उसमें आप मकान नंबर अलग दे सकते हैं। उसके इतर अगर कोई आपको
चीजें मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी के बरामदे से होकर ऊपर वाले फ्लैट में जा रहा, मतलब वो नीचे वाले का ड्राइंग रूम भी है और उसमें से सीढ़ी निकल रहा और वो ऊपर जा रहा है, उस केस में जनगणना मकान नंबर 1 होगा और परिवार 2 हो जाएगा। फ्लैट आप काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए सेपरेट एंट्री नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फॉर्म वाले केसेस आपने समझ लिए कैसे होगा। अब हम सवालों पे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं मकान सूची की प्रविष्टि, यहां पे हम लोग चुनते हैं भवन नंबर 9। भवन नंबर 9 यानी कि नया, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जनगणना मकान 16। अब मान लेते हैं ये वाला जो था बांस लकड़ी कुछ भी चुन लीजिए 6 तक जो उसका है, मतलब अभी हम लोग टेम्पोररी चुन रहे हैं। अब सेकेंड कॉलम पे चलते हैं। 7 नंबर ही मास्टर क्वेश्चन है, आवास सह अनुपयोग। आवास सह अनुपयोग जैसे करेंगे, यहाँ वास्तविक उपयोग कहेगा। मान लीजिए उसके पास दुकान है, हमने उसको क्या कर दिया, शॉप है उसके पास, हमने ये टिक कर दिया और उसके बाद अगले पे क्लिक किया। जैसे ही अगला क्लिक करेंगे तो आवास सह था तो आवास की जानकारी वो पूरी मांगेगी और ऐसे करके पूरा 34 क्वेश्चन भरा जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए हमने दुकान कार्यालय चुना, तो वो किस चीज का दुकान कार्यालय है यहाँ पे आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया किराना, किराना, ठीक है, किराना, किराना स्टोर है, आप पूरा लिख सकते हैं। और अगला जैसे ही करेंगे वो सबमिट पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब समझिएगा, स्कूल कॉलेज करेंगे, इसमें भी सीधे सबमिट पे आ जाएगा। यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिए जो भी है, अगला करेंगे सबमिट पे आ जाएगा। वैसे ही इस हॉस्टल, अस्पताल, फैक्ट्री, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय, ये सारे जितने हम चुनेंगे सीधा सबमिट पे आएगा। जीरो खाली है, इस पे क्लिक करेंगे क्या आएगा, सबमिट पे आएगा। अब और क्या केसेस बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने आवास चुना और आप वहां गए और वो लॉक है। समझिएगा, लोग उसमें रहते हैं लेकिन वो लॉक है। जैसे ही आपने आवास चुना और लॉक है, अगला जैसे ही करेंगे मोबाइल नंबर इंटर करने का होगा। मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो सबमिट कीजिए, वो सबमिट हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए हमको संस्थागत चुनना है, संस्थागत कब एक्टिव होगा, जब आवास सह अन्य उपयोग, यानी जेल में कैदी भी रह रहे हैं और वो जेल के लिए उपयोग भी हो रहा है, तो हम 2 नंबर चुनेंगे और यहाँ पे उपयोग लिख देंगे जेल। ठीक है, और यहाँ पे चुन लेंगे संस्थागत। अब जब अगला करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए 9,999 आ गया परिवार क्रमांक। 10 इस परिवार में समानता, मान लीजिए 5,000 लोग रहते हैं। नाम दर्ज कर देंगे, कौन है इंचार्ज, वार्डन या फिर जेलर। ठीक है, जेलर जो है उसका मुखिया है। ठीक, अब मान लीजिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं, जेलर, देखते हैं इंग्लिश में लिखा, अगला किया। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, देखिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। क्या नहीं दिक्कत नहीं है कि 11 नंबर के बाद कोई सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं। 11 नंबर के बाद कोई सवाल आपसे पूछेगा ही नहीं, इसमें 11 तक ही भरना है और 8 नंबर पूछेगा नहीं कि वो रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है। अगला करेंगे, ये सीधे सबमिट पे जाएगा, पुष्टि कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम फिर से जब जाएंगे डाटा में, तो यहाँ पे आपको 8 में 15 2 परिवार थे। ठीक, 9 में 16 और ये कैसा हमने चुना, संस्थागत। क्लियर है? अब आप अगर 9 को डिलीट करेंगे, सपोज 9 को डिलीट करेंगे, भवन नंबर 9 को हमने डिलीट किया, हाँ, तो यहाँ पे जब आप फिर से फॉर्म भरने जाएंगे, तो जब 9 नंबर आप चुनेंगे ना, मकान नंबर, लाइन क्रमांक बढ़ गया 30, तो यहाँ पे सिर्फ वही 16 ही दिखाएगा। 16 में ही आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं भाई वो संस्थागत नहीं था, मान लीजिए संस्थागत वाला, तो वहाँ भी चेंज कर सकते थे। या फिर हो सकता है कि आपको उसमें कुछ और बदलाव करना है या फिर कुछ और एडिशन करना है या 16 में और परिवार जोड़ने हैं, बस उतना ही कर सकते हैं आप बार बार 16 को इस्तेमाल करके इस 9 नंबर भवन में जितने आपको परिवार ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने, मान लीजिए आपको 9 में डालना था 14 और वो आप 7 को अलॉट कर चुके हैं, फिर वो बदलाव नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्रम में बढ़िएगा
कि एक नंबर घर में हमने 2 सेंसस हाउस अलॉट कर दिए, वो उसी का था तो ओके है। अगर एक बार आपने सेंसस हाउस अलॉट कर दिया तो फिर वो भवन नंबर के साथ जुड़ जाएगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है। अब एक और चीज समझ लीजिए। अब जैसे जैसे यहाँ पे हमारा 2 डाटा अभी बचा हुआ है, 8 8 15 और 15। इसको हम जैसे ही सिंक कर देंगे, जैसे ही हम सिंक कर देंगे, यहाँ पे सिंक करें, यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे, मान लीजिए जो भी है, सेव और सिंक करेंगे, उसके बाद वो अपडेट वाले से गायब हो जाएगा। आपको वो कहाँ दिखेगा? सेव एंड एडिट वाले में है हर चीज से। जैसे यहाँ देखें हम, अब आ गया है ना, 8 में 15 8 में 15, ये सारा चीज सिंक हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज देखेंगे तो वो 16 वाला डाटा वहीं पे फंसा हुआ है। देखिए, ये ऐप का प्रॉब्लम है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ऐप में कि सिंक करने के बाद डाटा कहाँ जाएगा। अब इस 8 नंबर वाले इन दोनों को डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। 8 में 15 8 में 15, हाँ इसका यूज कर सकते हैं। फिर से आप भवन नंबर 8 डाल दीजिए किसी लाइन क्रमांक में, और जनगणना मकान नंबर, मान लीजिए कि कोई परिवार छूट गया हो। अब इसका फायदा देखिए आप कहाँ कहाँ क्या बदलाव कर सकते हैं। कोई परिवार छूट गया हो, कहा कि मेरा काउंटिंग तो हुआ ही नहीं, हम 3 भाई एक ही घर में रह रहे हैं, हमारा रास्ता अलग अलग नहीं है, तो जनगणना मकान तो हमारा एक हुआ, लेकिन परिवार संख्या तो हमको दीजिएगा ना आप। तो उस सेंस में उसको परिवार क्रमांक आप दीजिएगा, तो भवन नंबर फिर से वहां जाइएगा और चुनिएगा। इस वाले फॉर्म में हम जाएंगे, मकान सूची प्रविष्टि भवन नंबर 8 और जनगणना मकान नंबर 15। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। अगला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर उसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे परिवार क्रमांक 13 हमको मिल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई इसमें दिक्कत हो, कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि अगर ये होगा तो क्या होगा। उसको हम लोग देखेंगे और आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।